मैं जुल्करनैन शेख इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में। ये मॉडल टाउन का लिंक रोड है, एक ऐसा रोड जहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ बहुत होती हैं, बहुत ट्रैफिक का फ्लो होता है। इस वक्त क्योंकि मैं रात गए यहाँ पर मौजूद हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा ट्रैफिक नज़र नहीं आएगी। इस मॉडल टाउन के इस रोड को चंद सालों पहले, 2 या 3 साल पहले ये बनाया गया है और लाहौर के अंदर मानसून की पहली बारिश हुई है। मानसून की पहली बारिश हुई है और उस बारिश को रिकॉर्ड भी चंद मिलीमीटर किया गया है। उस चंद मिलीमीटर की बारिश के बाद क्या हुआ है ये आप चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस मेन मॉडल टाउन लिंक रोड के शहरा के अंदर ये एक मेन शगाफ पड़ा है और जब बारिश के बाद ये शगाफ पड़ा है तकरीबन ये इसका डायामीटर 6 से 8 मीटर जो है वो ये गोल होगा और डायामीटर होगा और देख सकते हैं आप गहराई में भी तकरीबन 6 से 8 फीट है ये। और खुशकिस्मती से जब ये हुआ है उस वक्त कोई बड़ी गाड़ी, हालांकि ये रोड जो है ट्रैफिक के लिहाज से बहुत ज़्यादा मसरूफ तरीन रोड है। वासा के एहलकार यहाँ पर रहे हैं। कोई इतला है सर, कोई जख्मी तो नहीं हुआ इसमें? इस शिगाफ में कोई गाड़ी वगैरह गिरी थी? कोई गाड़ी नहीं गिरी। ये कितने बजे हुआ सर? सुबह 6 बजे शाम को। उस वक्त तो बहुत ट्रैफिक होती है, उस वक्त तो बहुत ट्रैफिक होती है। अल्लाह नहीं, ये शाम 6 बजे पड़ा है तो कोई गाड़ी वगैरह इसमें नहीं थी। ये माशाल्लाह शुक्र है, खुशकिस्मती है। तो ट्रैफिक तो उस वक्त वजन बहुत होती है थी, लेकिन उस टाइम मतलब कम थी तो कोई मसला नहीं बना। जब गिरा है तो फिर हमने देख के फौरन कॉर्डन ऑफ कर दिया था। अच्छा, अब इसका क्या होगा? इसको फिल अप करेंगे और क्या? बस रात को फिलअप कर देंगे और रोड बना देंगे। सुबह इंशाल्लाह एलडीए वाले इसको रोड को टेकअप कर लेंगे, सुबह तक बन जाएगी जी इंशाल्लाह। ये मतलब ये रोड कुछ ज्यादा पुराना तो नहीं है, थोड़े दिनों पहले ही बना है, तो ये क्यों इस तरह? ये ना लाइन पुरानी थी, डेड हुई लाइन थी। अच्छा, इसकी रिप्लेसमेंट हमने कर दी है, तो ये वो लाइन है। अब इसके ऊपर बैक फिल करके हमने बंद कर देना इसको। अच्छा, पुरानी लाइन है, डेड लाइन है। कह रहे हैं ये। बहुत शुक्रिया भाई। ये अब वासा के एहलकार यही बता रहे हैं कि अब इसको फिल किया जाएगा और जो है फिर उसके बाद एलडीए इसके ऊपर सड़क बनाएगी। लेकिन आप खुशकिस्मती महसूस करें कि शाम 6 बजे ये स्टाफ पड़ा है और शाम 6 बजे से लेकर उस वक्त ऐसी ट्रैफिक का इतना एक रश होता है इस रोड पर। खुशकिस्मती से कोई गाड़ी, कोई इसमें मोटरसाइकिल, कोई ऐसा कहें ना ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिससे कोई जो है वो नाखुशगवार जख्मी होने की भी कोई इतला नहीं है। बहरहाल ये सवाल बहुत अहम है कि तरक्याती काम जब किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली हमारी जो तरक्याती कामों की रफ्तार होती है उस पर बहुत ज़्यादा स्पीड दी जाती है। अब मैं ये सवाल अपने हुकाम जो हमारे हैं, चाहे वो पंजाब में मरीम नवाज़ हों या वफाक में हों, क्यों हमारे तरक्याती प्रोजेक्ट इतनी जल्दी ये रोड बैठ जाते हैं? अगर ये रोड बैठते हैं तो क्या जो इनको बनाने वाले ठेकेदार होते हैं वो उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता? ऐसा नहीं हो सकता। कानूनी तौर पर हर ठेका जब दिया जाता है, कुछ सड़क बनती है, कोई भी चीज़ ऐसी जो कंस्ट्रक्ट होती है उसकी एक कहीं गारंटी होती है कि इतने साल तक इसमें ऐसा नहीं होगा। सो इस तरह सड़कें जब बैठती हैं, नई बनने वाली सड़कें बैठती हैं और शहरों के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि इनके बैठने से कितने एक लोग जो है वो उनको खतरा हो सकता है। अगर ये किसी मुहज़्ज़म मुल्क में हुआ होता तो वहाँ पर इसकी बहुत बड़ी इंक्वायरी होती है और बाकायदा तहकीक होती है कि आखिर किसका कसूर है। यहाँ पर सब कुछ अल्लाह पे छोड़कर चले जाता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा मरीम नवाज़ साहिबा आपको सोचना चाहिए कि वो ठेकेदार, वो महकमे जो इसको बनाते हैं और फिर चेक करते हैं, वो इसमें किस तरह जो है उनको इसमें जवाबदेह बनाया जाए। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले लाहौर के अंदर ग्रीन लेन बनाई गई थी मोटरसाइकिल सवारों के लिए और उस ग्रीन लेन पर लगा हुआ पेंट ही पहले बारिश में जो है वो उड़ गया था। सो ये सवाल बहुत अहम है कि लोग ये जो ठेके लेते हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए और अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उनसे पूछ होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। बहरहाल लाहौर में चंद मिलीमीटर की बारिश के बाद मॉडल टाउन लिंक रोड पर ये शगाफ जो है वो पड़ा है। अभी तक तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन आने वाली जो मानसून की बारिशें हैं, अल्लाह खैर करे लाहौर की सड़कों की और पाकिस्तान के बड़े शहरों की सड़कों की, क्योंकि बनाई वही उन्हीं ठेकेदारों ने, जिन ठेकेदारों के जो साजबाज हैं वो किस तरह के होते हैं। और ऐसे किसी भी वाक़ये के बाद एक तरह की भी कभी हमने नहीं सुना कोई तहकीकात हुई और ऐसा लगा हो कि किसी महकमे को, किसी ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया गया कि यार इसकी ये गलती थी और उस वजह से ये शगाफ पड़ा। और
ताकि एक मिसाल सेट की जाए कि आइंदा लोग अपना काम ईमानदारी से करें। शुक्रिया।